तो राम राम भाई सारा है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक माँ बोले 99 के साथ आगे हम नई वीडियो लेकर नए टॉपिक के साथ आपके सामने। हरियाणा की नहरें। उम्मीद है पिछले टॉपिक आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाओगे। और भाई आप लोगों का प्यार भी मतलब नई वीडियो बनाने में उत्साहित कर रहे हैं। तो भी नए प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भाई। तो भाई आज आप टॉपिक करेंगे हरियाणा की नहरें। टॉपिक करेंगे आज आप हरियाणा की नहरें। तो भाई बात करी जाए कि हरियाणा में सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है। सबसे अधिक सिंचित जिला, तो सबसे अधिक सिंचित जिला भी यानी सबसे ज्यादा किस जिले की सिंचाई की जाती है, तो भी सिरसा जिले की भी सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है, सिरसा। और सबसे कम पूछा जाओ तो सबसे कम सिंचित जिला है पंचकुला भी। सबसे कम सिंचित जिला है भी पंचकुला। अगर बात करी जाए कि भी सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है हरियाणा में, तो भी सिंचाई के प्रमुख साधन हैं यानी सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से जिस तरह सिंचाई करी जाए, तो नहरें व नलकूप। नहरें व नलकूप हैं जो हरियाणा में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। और भी वगैरह भी चैन पंप है, ठीक है, और लिफ्ट सिंचाई है। तो मेन प्रमुख कौन से हैं, नहरें व नलकूप भी। तो भी नहरों से अधिक सिंचाई करी जाती है सिरसा में। पूछी जाए कि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहां करी जाती है, तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई सिरसा में की जाती है भाई। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई सिरसा में की जाती है भाई। बात करा कि नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहां पे होती है, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई भी तो भी कैथल में होती है। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कैथल में की जाती है। और भाई नलकूपों तक कम पूछे जाओ है कि भी कम सिंचाई की तो है नलकूपों से कम सिंचाई भी। जो कम सिंचाई होती है वो होती है पंचकुला में। नलकूपों से कम सिंचाई होती है पंचकुला में। तो भाई नो अपने पढ़ दे रहो तो क्या करें, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। तो भाई ऊपर वाला पर भरोसा रखो, अपना टाइम भी आओगा, क्योंकि समय सब कहता भी समय बलवान है, ठीक है। नलकूपों से कम सिंचाई भी पंचकुला में की जाती है। पूछा जाओ हरियाणा में कितने नहर तंत्र हैं, तो भी नहर तंत्रों की संख्या हरियाणा में दो है भी। नहर तंत्र कितने हरियाणा में, दो हैं। एक है भाई पश्चिमी यमुना नहर तंत्र, पश्चिमी यमुना नहर तंत्र, और दूसरा अभी बाखड़ा नांगड़ नहर तंत्र भी। ये दो नहर तंत्र हैं हरियाणा में, पश्चिमी यमुना नहर तंत्र और बाखड़ा नांगड़ नहर तंत्र भी। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो बड़ा नहर तंत्र है भी बाखड़ा नांगड़ वाला भी, बड़ा नहर तंत्र। तो भी बाखड़ा नांगड़ नहर वाला बड़ा तंत्र है। अगर पूछा जाए कि हरियाणा की जीवन रेखा किसने कहा, हाँ हरियाणा की जीवन रेखा तो भी SYL को कहा जाता है। हरियाणा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, SYL को कहा जाता है। SYL सतलुज यमुना लिंक नहर, सतलुज यमुना लिंक नहर भी, इसका पूरा नाम है सतलुज यमुना लिंक नहर। और भी इस SYL की टोटल लंबाई है 212 किलोमीटर, लंबाई इसकी 212 किलोमीटर लंबाई है SYL की। और भी बात करा कि भी हरियाणा में इसकी कितनी लंबाई है,
तो भी सतलुज की जो यमुना लिंक नहर है, तो हरियाणा में इसकी लंबाई है 91 किलोमीटर की भी। हरियाणा में लंबाई कितनी है? 91 किलोमीटर की है। और जो बाकी 111 किलोमीटर की रहेगी वो किस तरह की भी? पंजाब में रहेगी। और भाई हाल फिलहाल हरियाणा व पंजाब के बीच किस नहर को लेकर विवाद है? तो SYL को भी। हाल फिलहाल या वर्तमान में, हाल फिलहाल SYL पर पंजाब व हरियाणा का विवाद है भाई। और हरियाणा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? SYL को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट बात करा, जो SYL है भी, जो सतलुज यमुना लिंक नहर है, यह निकाली गई है भी भाखड़ा नांगल बांध से भी। भाखड़ा नांगल बांध से निकाली गई है भी। भाखड़ा नांगल बांध से निकाली गई है सतलुज यमुना लिंक नहर भी। और भी जो भाखड़ा नांगल नहर है ना भी, इस यो जो है रूपनगर, जिसने कैसे कहा पा, रोपड़ पंजाब में है भाई। जो भाखड़ा नांगल बांध है रूपनगर रोपड़ पंजाब में है, और सतलुज नदी पर बना है अभी। सतलुज नदी पर बना है, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध भी सतलुज नदी पर बना है। और भाखड़ा नांगल बांध का जन्मदाता है वो चौधरी छोटू राम को कहा जाता है भाई। चौधरी छोटू राम को कहा जाता है भाखड़ा नांगल बांध का जन्मदाता। और इस बांध की सलाह इनको दी थी भी सर लुई डैन ने। पूछी जावे कि भी इसकी सलाह किसने दी थी? तो भी बांध की सलाह दी थी भी सर लुई डैन ने भी। सर लुई डैन ने सलाह दी थी भाई। और भाई बात करा इसकी स्थापना कब हुई थी भाखड़ा नांगल बांध की? तो इस बांध की स्थापना हुई थी भाई 1944 में। स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन जो HSC है 1908 मानती है भाई। HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी 1908 स्थापना मानती है भाखड़ा नांगल बांध की भी। तो उम्मीद है भाई आप तक वीडियो सही तरीके से पहुंच रही होंगी और आप वीडियो का आनंद उठा रहे होंगे। तो न्यूज़ पढ़ते रहो भी, एंजॉय करते रहो। वो जो टाइम पर तेरा लेकिन टाइम किसी का नहीं भाई, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय भी आपकी तभी कदर करेगा भाई जब आप समय की कदर करोगे। तो पढ़े जाओगे, टाइम पीरियड टाइम टेबल बनाओ अपना। हाँ भी पढ़ते रहो भाई। फिलहाल फिलहाल ज्यादा अपने लड़कियां का ज्यादा चल रहा है, वो ना हर एक जगह पर लड़की ज्यादा पहुंच रही है। तो भी लड़की पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने चित्ते कर दे नहीं तो पाछे होंगे कि जो केला पढ़ा कर दिया तो फिरता ही रहे। या तो है भी उसने बस पढ़े नहीं है, पाछो नया करे जाए भाई पढ़ लिया करो। कि मेरी तो एक बात है, सारी चीज टाइम के हिसाब से ठीक रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से तो जरूरी है। हर चीज साथ छोड़ जाओगे आप लोगों का, सभी आगे भी समय हर चीज साथ छोड़ जाओगी, कोई चीज परमानेंट नहीं है। पढ़ाई है, जितना पढ़ोगे भी उतनी ही अपनी होगी, इसने कोई छीन नहीं सकता। अपने दिमाग में अपने दौरा है, जितना पढ़ोगे उतना फायदा होगा आपके। तो भी पढ़ा करो। पढ़ाई की साहब भी एक पढ़ाई जीवन का आधार है। तो भी पढ़ते रहो भी, नोए आपका नाम चलता रहोगा। फिर अगर पढ़ोगे तो भी कुछ अपना फायदा उठा लोगे, नहीं तो भाई वह बात सभी किसका के लोगे। मानो ना आखिरी मौका अभी हो सभी के लिए। तो भी एक बात करेंगे आप, पहली नहर पटाएंगे हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर हुई। जो पश्चिमी यमुना नहर है यह निकाली गई अभी ताजेवाड़ा बांध से। ताजेवाड़ा बांध यमुनानगर से निकाली गई है और यमुना नदी से निकाली गई है भाई। यमुना नदी से
निकाली गई है। और ताजावाड़ा बांध नहीं पावे तो अग्निकुंड बांध पा सके है। ताजावाड़ा बांध की स्थापना 1873 में करी गई थी और अग्निकुंड बांध भी इसी जगह बनाया गया। 1996 में उसकी स्थापना करी गई थी भाई। हरियाणा का पहला कंक्रीट से बना बांध कौन सा है? ताजेवाड़ा है। और भी मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ताजेवाड़ा कहा जाता है। पिंटेल रेस्टोरेंट भी किस बांध पर है भाई? ताजेवाड़ा बांध पर है। पश्चिमी यमुना नहर की भी बात करा, इसकी स्थापना है जो 1355 में फिरोज शाह तुगलक FST हूं फिरोज शाह तुगलक ने अपने शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए करी गई थी इसकी स्थापना। यानी जितने शिकार किया था उड़ा जो भी थे वे पशु पक्षी उन खातर पानी पहुंचाने खातर इसकी स्थापना करी गई थी। लेकिन इसका आधुनिकीकरण कराया गया था अभी, पुनर्निर्माण कराया गया था। जो इसका आधुनिकीकरण है वो कराया गया था कि 1879 में चार्ल्स मेटकोप ने कराया था अभी। चार्ल्स मेटकोप ने कराया था। और भाई जो स्थापना मानी जाए इसकी 1879 मानी जाती है, पेपर में 1879 मानी गई है। चार्ल्स मेटकोप ने इसका आधुनिकीकरण कराया था यानी पुनर्निर्माण कराया था अभी। चार्ल्स मेटकोप ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। और इसकी टोटल लंबाई भी, इसकी टोटल लंबाई अभी 85 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 85 किलोमीटर। लेकिन याद रखना पेपर में इसकी जो ब्रांचों सहित लंबाई आ रहा है अभी 3226 किलोमीटर, जो यह अभी ब्रांचों सहित लंबाई है। और यह पेपर में मानी गई है। पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई कितनी है? तो 3226 किलोमीटर है। और हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर भी कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन व बड़ी नहर हुई तो पश्चिमी यमुना नहर है। नहर तंत्र पूछा जाए तो भाखड़ा नांगल नहर तंत्र है, लेकिन नहर पूछी जाए तो पश्चिमी यमुना नहर है। ताजेवाड़ा बांध निकाली गई, दो नहर निकाली गई थी। जो पूर्वी यमुना नहर है वह यूपी में जाकर सिंचाई करेगी और जो पश्चिमी यमुना नहर है वो अपना हरियाणा में सिंचाई का काम करती है अभी। और इसकी सबसे बड़ी शाखा भी, इसकी सबसे बड़ी शाखा है जो वह अभी सिरसा ब्रांच भी, सिरसा शाखा जो पश्चिम यमुना नहर की सबसे बड़ी शाखा है अभी। तो अभी नेक्स्ट कराएं आप दूसरी जो नहर है वह भी भाखड़ा नहर तंत्र भी या भाखड़ा नांगल नहर भी। भाखड़ा नांगल नहर, जो भाखड़ा नांगल नहर है वह भी अजीमगढ़ गांव फतेहाबाद, टोहाना फतेहाबाद से हरियाणा में एंट्री करती है। टोहाना फतेहाबाद से हरियाणा में एंट्री करती है। टोहाना फतेहाबाद से हरियाणा में एंट्री करती है। और टोहाना को भी नहरों का शहर कहा जाता है। नहरों का शहर कहा जाता है अभी टोहाना को। टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है। और बात करा भी जो टोहाना है इसके दो नाम है, पुराने नाम भी, एक तो तुराना और एक अभी तोशाला है। और जो तोशाला नाम इसका अष्टाध्यायी पुस्तक में पाया जाता है। अष्टाध्यायी पुस्तक में पाया जाता है अभी तोशाला भी। ठीक है। और भाई बात करा कौन सी बांध निकाला गया है तो भी भाखड़ा बांध से निकाला गया है। भाखड़ा नांगल बांध से निकाली गई है नहर भी बांध से। और नदी कौन सी जाएगी? सतलुज नदी से, सतलुज नदी से निकाली गई है। और भी इसकी टोटल लंबाई है 165 किलोमीटर। टोटल लंबाई 165
65 किलोमीटर लंबाई है भाखड़ा नांगल नहर की। और भाई ब्रांचों सहित लंबाई, ब्रांचों सहित लंबाई है जो इसकी वह भी 5961 किलोमीटर। ब्रांचों सहित लंबाई है 5961 किलोमीटर इस नहर की भी, भाखड़ा नांगल नहर की है लंबाई है। और भाई बात करा कि भी दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा, तो भी दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है भी आवर्धक नहर को, आवर्धक नहर को दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है। तो भाई उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो भाई नोए पढ़ते रहो, अपने वो काम छोड़ दियो, कदे बगिया बैठे रहो अपना नोए। अपना हरियाणा में यो ट्रेंड चल रहा है बगिया बैठ के, और एक पूरा ट्रेंड चल रहा है बड़का का। तो भी ना थोड़े कम करो, टाइम के हिसाब से सारी चीज जरूरी है, लेकिन टाइम जो भी चीज़ा है जरूरी नहीं है, उम्र बहुत है। नौकरी लगे पास सारे शौक पूरे जा रहे। एक तो नुको है दे पुराना सरा पिए पड़ा था, नौकरी लगे पास नुको भी देख रहे पुराना लाग रहा है ज्यादा पी रहा, कोई वह भी जायज मानी जाएगा आपकी बात। तो नो अपने पढ़े जाओ भी लिखे जाओ, कहते वही काम बनाए बोला जब वो ऊपर की जाया करती तो उसने देखा करता। तो बोले फिर क्यों आ रहा है? बोला फिर क्या था, उसके बापू ने मैच बेच दी, सारा लव स्टोरी खत्म। तो बाबा देखिए कहते लव स्टोरी खत्म हो जाए। तो अपने पढ़ लिख के अपने पैरा फिर जाओ भी, सारी चीज टाइम पे हिसाब से कुछ होगा, ठीक है। तो भी आज के लिए आप इतना ही करांगे भाई, कल आप नहर टॉपिक पूरा कर देवांगे। तो उम्मीद है आप लोग सही समझ में आएंगे। तो भी कल मिलाएंगे अपन नई वीडियो के साथ भी। तो भी राम राम बिसारा मैं थारा भाई मोहित कौशिक। तो भी वीडियो लाइक करा रो, शेयर करा रो, यार प्यारा मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा रो भी, ताकि और किसी का भी काम आ सके वीडियो। अगर आपने कुछ भी फिर भी वीडियो में कोई दिक्कत लगा है तो कमेंट सेक्शन में बोल सको, आप उस पर पूरा फोकस करा जाओ, आपकी पूरी बात पर जोर डाला जाओगा। तो भी राम राम बिसारा।